हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं अनुपम अनुराग, नॉलेज कलाटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज 3 दिन बाद आया हूँ आपके बीच में। तो आज आप लोग के लिए खुशी होगा कि मैं आज पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हाँ, 2 इम्पोर्टेंट बातें। अच्छा, इसके बाद बताऊँगा। उस बेच में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चल रहा है, इस बेच में अम्ल चालक एवं लवण पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं। लाइन पे रहिएगा। आज नॉलेज क्लासेस के तरफ से क्लास 10 का विज्ञान का 2 घंटे लगातार महामैराथन करना, क्योंकि मेकअप करना होगा फ्रेंड। तो 2 घंटे लगातार क्लास चलेगा। और आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 2 अम्ल चालक एवं लवण। जो इम्पोर्टेंट है, पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पटल को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। नोट से बनाते रहिएगा, अलग से नोट से हम नहीं देंगे। लिखिए, वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पटल को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। लिख लिए? एक और डिफिनेशन है, 8वां करके लिखिए। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। एक बार और, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। लिख लिए ना? ठीक है, पर अब समझाते हैं अम्ल किसे कहते हैं। वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, मतलब वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, मतलब वह मेटल जिसका स्वाद खट्टा होता है। जैसे इमली, आम वगैरह। इमली हो गया, आम हो गया, बहुत सारा चीज खट्टा होता है। जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पटल को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जिसका जल विलयन है वो नीले लिटमस पटल को लाल में परिवर्तित कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। एक डिफिनेशन और चुन लीजिए दोस्तों, जो इजी है ये डिफिनेशन। दो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। समझ लीजिए इसको। दो पदार्थ, दो मेटल जल में घुलकर, मतलब जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाया जाने वाला अम्ल, जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का। तो देख लीजिए, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का नाम कैसे पूछेगा। प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध और दही, मतलब एग्जाम में पूछता है खट्टा दूध दही की कौन अम्ल है, तो आपको लिखना है खट्टा दूध दही लैक्टिक अम्ल 1 नंबर का पूछता है। छिलका एसिटिक अम्ल, नींबू संतरा तितलिक अम्ल, आम इमली टाल्टलिक अम्ल, चिट्टी के जंग में फार्मिक अम्ल, नेटल के जंग में मेटोनोइक अम्ल। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कीजिए जल्दी से 2 मिनट नोट। अब रफ्तार हम लोग पकड़ेंगे, बोर्ड आ गया है और मैथ्स का भी क्लास चालू होगा जल्द 2 से 3 दिन में। नोट कीजिए पहले, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। हेडिंग दीजिए, हेडिंग देख लीजिए। कुछ प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाया जाने वाला अम्ल। हेडिंग दी है, मिटा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए। लिखते रहिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। अम्लों के, आज 2 घंटा लगातार क्लास है दोस्तों। अम्लों के रासायनिक
जल्दी फास्ट लिखिए, नीचे वाला मिटाएंगे। तो इसके निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म है, जल्दी लिखिए नीचे वाला। इसके निम्नलिखित रासायनिक गुण धर्म है। लिख लिया नीचे वाला। पहला, अम्ल जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, जो मैंने अभी बताया था। हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरा नंबर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा नीचे वाला हो गया होगा तो ऊपर से उतारिए। नीचे वाला कहीं उतार लिए होंगे जो स्टूडेंट, तो ऊपर से लिखने स्टार्ट कर दीजिए। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस। अब टाइम नहीं मिलेगा नीचे के लिए, अब मिटाएंगे। देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, मिटा रहे हैं हम लोग। अब इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे। जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन देगा हम लोग का अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु जो रिएक्शन देगा वो बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस हाइड्रोजन। जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों। तीसरा नंबर, जल्दी जल्दी फास्ट से लिखिए। तीसरा नंबर, अम्ल धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के, जल्दी जल्दी लिखिए, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जल्दी जल्दी लिखिए, समझाएंगे। इसका कोई रिएक्शन नहीं बनाएंगे। चौथा नंबर, 4 नंबर, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर अम्ल धातु, देख लीजिए, अम्ल धातु ऑक्साइड से, अम्ल धातु ऑक्साइड से
अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है। लवण तथा जल बनाती है। जल्दी जल्दी लिखिए। 5वां नंबर, अम्ल चालक से अभिक्रिया कर अम्ल चालक के अम्ल चालक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है दोस्तों। जल्दी जल्दी लिखिएगा। उम्मीद होगा कि तीसरा नंबर तक आप लोग लिख लिए होंगे। लिख के इसको समझाएंगे। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में आता है। जल्दी लिखिए। टाइट हो रहा है, लिखिए जल्दी। लिख लिए? चलिए समझाते हैं, आप टाइम नहीं देंगे लिखने का। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो इसके निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म। पहला नंबर, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए जो अम्ल है वो जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरा नंबर, हम अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो अम्ल धातु से अभिक्रिया मतलब मेटल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए रिएक्शन, अम्ल प्लस धातु रिएक्शन देता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन आज कर लीजिएगा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तीसरा नंबर, अम्ल धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया का CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो देखिए अम्ल जो धातु है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है दोस्त। चौथा नंबर, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है। चौथा में जो है अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है। 5वां नंबर, अम्ल चालक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है। जो अम्ल चालक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है। ठीक है, मैं मिटाता हूँ, आप लोग आज कर लीजिएगा घर से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है क्षारक। मिटा रहा हूँ। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है क्षारक। अब पढ़ाएंगे बहुत, अब फिर बोर्ड आ गया इसलिए दिक्कत होता था पहले। क्षारक, तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब हम लिख रहे हैं तभी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब नहीं देंगे। क्षारक किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उत्तर। जिस पदार्थ का स्वाद पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है। जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस
तथा तो लाल लिटमस पटल को नीला कर देता है तथा लाल लिटमस पटल को नीला कर देता है। उसे क्षारक कहते हैं। तो मेरा स्टूडेंट एक डिफिनेशन और है जो इजी है, देखते हैं क्या है। बहुत इजी है, एक और डिफिनेशन, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। ओह 8वां में दो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड लिखे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, मतलब देता है। उसे क्षारक करते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। उसे क्षारक करते हैं। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और लिखिए। क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? चार नहीं है, क्षार। क्षार किसे कहते हैं? तो देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील, लिखिए जल्दी जल्दी। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं देंगे, पहले ही बोले थे टाइम नहीं देंगे। लिखिए। लिखें, ठीक है, अब मिटाते हैं, टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सूचक। अरे फिर से लिख, मिटा दिए थोड़ी। थोड़ी फिर से समझाए ने, मिटा दिए। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या करेंगे? सॉरी मेरे तो टाइम आप बर्बाद हो रहा है मेरे कारण। जीव पदार्थ का स्वाद, जीव पदार्थ का स्वाद कड़वा, जीव पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है।
तथा 2 लाल लिटमस तथा 2 लाल लिटमस पटल को नीला कर देता है। उसे क्षारक कहते हैं। सॉरी फ्रेंड, सॉरी मेरे स्टूडेंट, मेरे कारण टाइम आ। क्षारक कहते हैं, ठीक है। तो 8वां में दो पदार्थ जल में घुल कर वो एप्पल ठीक है। आप मेरे चलते आपका टाइम डबल चला गया, कोई दिक्कत नहीं हो, इतना गलती होता है सबसे। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं, तो मैं बताता हूँ क्षारक किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पटल को नीला कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। देखिए, जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है, मतलब जिस पदार्थ का स्वाद तीता लगता है, तीता, जो लाल लिटमस पटल को नीला कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। तीता मतलब करेली, ठीक है। एग्जाम्पल में करेली। एक और डिफिनेशन है, इसको नहीं लिख, ये हार्ड लगता है तो इसको सुनिए। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्षारक कहते हैं। जैसे जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्षारक कहते हैं। बहुत इजी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन भी है इस टॉपिक का। क्षार किसे कहते हैं? क्षार, तार नहीं, क्षार किसे कहते हैं? देखिए, क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार, जैसे जल में घुलने की प्रक्रिया क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है सूचक। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक सूचक। सूचक, तो सूचक क्या है? सूचक किसे कहते हैं? लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। सूचक, देखिए आप लोग का टाइमिंग है 4:30 to 15 PM आज का टाइमिंग, मतलब 2 घंटा 15 मिनट का। सूचक किसे कहते हैं? तो उत्तर, जिस पदार्थ का, समझाएंगे अभी, लिखते रहिए पहले। जिस पदार्थ का रंग, देख लीजिए आज का 4:30 से 6:15 तक आज का क्लास चलेगा। जिस पदार्थ का रंग अम्लीय या क्षारकीय,
क्षारकीय माध्यम में रखने पर बदल जाता है। जिस पदार्थ का रंग अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में रखने पर बदल जाता है उसे चूचक कहते हैं। जैसे देखिए, जिस पदार्थ का रंग अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में रखने पर बदल जाता है उसे चूचक कहते हैं। नोटिस, और महामैराथन कहलाते थे इस वेद का। जो अम्ल चालक एवं लवण चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। 4 तो 6 बजे तक आज क्लास चलेगा और इतना ही में अम्ल चालक एवं लवण समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए जैसे में हम लोग लिखेंगे हल्दी, हल्दी अभी समझाएंगे, सिर्फ लिखते रहिए। अभी लिटमट पटर, लिटमट पटर, गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल, फिनाल, फिनाल प्लेटिन, प्लेटिन। नहीं समझ में आता होगा हम समझाएंगे, नो टेंशन, अभी लिखते रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इत्यादि नोट, नोट में लिखना है। लिखते रहिए, अभी आप लोग नोट में लिखिए। नोट में जो पहला है पहला अम्ल, अम्ल नीले लिटमट पटल को, और अम्ल नीले लिटमट, लिटमट पटल को नीले लिटमट पटल को लाल कर देता है। दूसरा अम्ल लाल लिटमट पटल के रंग को नहीं बदलते हैं। तीसरा क्षारक, क्षारक लाल लिटमट पटल के, क्षारक लाल क्षारक लाल लिटमट पटल के
लाल लिटमस चारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। छोटा पॉइंट क्षारक नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। पत्र की रंग को नहीं बदलता है। आप लोग उतारिए, मैं फिर समझाता हूँ 5 मिनट के बाद। तो उम्मीद होगा कि आप लोग लिख लिए होंगे। मैं पानी पीने चला गया था दोस्तों मित्रों मेरे स्टूडेंट, तो देख लीजिए सूचक। नेक्स्ट टॉपिक है सूचक। सूचक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का रंग अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में रखने पर बदल जाता है उसे सूचक कहते हैं। देख लीजिए जिस पदार्थ का मतलब जिस मेटल का रंग अम्लीय या जिस मेटल का रंग अम्लीय या क्षारकीय मध्यम में रखने पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उसे सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी सूचक का एग्जाम्पल है। लिटमस पत्र, गुड़हल का फूल, फिनाइलफ्थैलीन इत्यादि। नोट में देखिए कभी कभी एग्जाम में आएगा। पहला नंबर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को हमेशा लाल कर देगा, ये माइंड में ऐड कर लीजिएगा। दूसरा नंबर अम्ल लाल लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अब जो अम्ल है वो लाल लिटमस पत्र के रंग को कभी नहीं बदलेगा। तीसरा क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो क्षारक है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चौथा लास्ट पॉइंट, क्षारक नीले लिटमस पत्र के रंग को कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पीएच स्केल।
हेडिंग दीजिए पीएच स्केल। हेडिंग पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का पहला क्वेश्चन है, लिखते जाइए आप लोग। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? उत्तर देखिए पीएच स्केल क्या है हम आपको बता, अभी लिखवाना है, लिखिएगा तब समझाएंगे। किटी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया है। एक स्केल विकसित किया है जिन्हें पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया है जिन्हें पीएच स्केल कहते हैं। पैराग्राफ 10 इस स्केल को सबसे पहले सबसे पहले टोरेंट नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। वैज्ञानिक ने विकसित किया। लिखा है, इसका एक फिगर बताता हूँ, बहुत बढ़िया से समझिएगा। तो मैं आपको अभी एक फिगर से समझाता हूँ कैसे फिगर बनेगा। मैं ऊपर में फिगर बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है? बढ़िया लगेगा, ऊपर में नीचे से आपको दिखेगा भी नहीं। पीएच स्केल क्या है? लिख लिए होंगे, लिख लीजिए। कहा है मैं अपने को ही परेशानी समझूंगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट परेशानी मत होइए, लिख लीजिए। एक बात और, नोटिस, जो कमजोर स्टूडेंट है वो इसी बेच में रहिए। जो कमजोर स्टूडेंट है इसी बेच में रहिए, उस बेच में जाने की जरूरत नहीं। और जो तेज स्टूडेंट है वो उस बेच में चल जाइए। और जो मीडियम स्टूडेंट है
वो दोनों बेट में पढ़ सकते हैं, उसमें भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी, और दोनों बेट में भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आज महामैराथन कहलाते थे अम्ल चालक एवं लवण का 2 घंटे लगातार क्लास, 4:30 से 6:15 तक, 1 घंटा 45 मिनट। इस चैनल में ना तो इस चैनल में ना तो उस चैनल में इतना लंबा कहलाते थे, अभी तक नहीं हुआ है। हाईएस्ट 53 मिनट गया हुआ है चैनल में महामैराथन कला, जो इंग्लिश का लिए इसी चैनल में। तो ठीक है, लिख लिए होंगे, उम्मीद होगा लिख लिए ना। ठीक है, पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है तो मैं बताता हूँ पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया है, जिन्हें पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल को सबसे पहले टोरेंट नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। देखिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया, एक स्केल व्युत्पन्न किया, जिन्हें पीएच स्केल कहते हैं, जिन्हें पीएच स्केल कहा जाता है। इस स्केल को सबसे पहले, मतलब इस स्केल को सबसे पहले टोरेंट नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। तो एग्जाम में पूछ देगा पीएच स्केल सबसे पहले जो वैज्ञानिक विकसित किए थे, कौन वैज्ञानिक का नाम, सॉरी, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। तो आप लिख दीजिएगा टोरेंट नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था, 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो मैं फिगर बताता हूँ, फिगर के द्वारा कैसे होता है मैं बता देता हूँ। अभी लिख लिए होंगे, आता होगा। तो चलो, बोर्ड आ गया। दिल्ली महामैराथन कहलाते नहीं, दिल्ली नहीं, जिस तरह पढ़ाते थे उसी तरह पढ़ाएंगे। हल्का थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाला। बनाते रहिए, अभी फिगर बनाते रहिए। पानी दीजिए। इसका नाम रहेगा ओएच मैनस, इसका भी रहेगा ओएच मैनस। जो 0 मान रहेगा यहाँ, यहाँ रहेगा अम्लीय, अरे यहाँ रहेगा क्षारकीय। यहाँ 0 था, यहाँ टोटा होगा। जो देगा उदासीन देगा, उदासीन। देख लीजिए, फिगर बढ़िया बना है, मैं अभी समझाता हूँ। इसके बाद नोट पढ़ेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी फिगर छापिए।
ठीक है, मिटाते हैं, हम लोग नोट में पढ़ेंगे। नोट, देखिए नोट, नोट का पहला पीएच स्केल का प्लॉट, पीएच स्केल का प्लॉट 0 से 14 के बीच होता है। दूसरा नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान, लिखते रहिए आप लोग, बार बार बोल रहे हैं, लिखते रहिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा नंबर, क्षारकीय विलयन का पीएच मान, क्षारकीय विलयन का क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चौथा पॉइंट, हाँ तो चौथा पॉइंट कितना था, क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो चौथा पॉइंट, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पांचवा नंबर, पीएच घटने से हाइड्रोजन, पीएच घटने से पीएच घटने से हाइड्रोजन आयन तथा पीएच घटने से हाइड्रोजन आयन तथा अम्लीयता बढ़ती है। छठा पॉइंट, जठर रक्त का पीएच मान जठर रक्त का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। लगभग 1.2 होता है। सातवां पॉइंट, रक्त का पीएच मान, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। सातवां, इसको याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आठवां पॉइंट,
नींबू के रस का पीएच, नींबू के रस के पीएच का मान पीएच मान लगभग 2.2 होता है। देख लीजिए, समझिए, मैं आपको फिगर सही समझाया था अभी पीएच स्केल का। अभी नोट समझिए, 8 नोट है जो एक नोट में हमेशा आता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो लिख दिए हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 8 में 2 नंबर का पूछेगा, मिनिमम 1 नंबर का तो पूछता ही है। 1 नंबर जो कंफर्म होता है वो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जो 1 नंबर बच गया, ये चारों में एक पूछ देगा। तो ठीक है, 8 पॉइंट अभी समझेंगे धीरे धीरे। पहला पॉइंट, पीएच स्केल का परात 0 से 14 के बीच होता है। जो पीएच स्केल का मान परात है वो 0 से 14 के बीच होता है। दूसरा नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से कम होगा, मतलब 0 से 7 के बीच। तीसरा नंबर, क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो क्षारकीय विलयन का पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होगा, 7 से अधिक होगा। चौथा नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। पांचवा नंबर, पीएच घटने से हाइड्रोजन आयन तथा अम्लीयता बढ़ती है। छठा नंबर, जस्टर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। जो छठा पॉइंट में वो जस्टर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। सातवां पॉइंट, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर बार पूछता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लास्ट पॉइंट, 8वां, नींबू के रस के पीएच मान लगभग 2.2 होता है। तो आप उम्मीद होगा आप लोग लिख लिए होंगे। और टाइम ले लीजिए 1 मिनट और लिखिए। ऊपर से मिटाता हूँ। अब पूरा मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में एग्जाम में आता है। आज इस चैप्टर तो खत्म हो रहा है, गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबों के बर्तनों में दही अथवा खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? उत्तर देखिए, क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही अथवा खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो लिखिए, लिख रहे हैं ना, साथ साथ में लिखते जाइए। पीतल एवं
बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 3 मार्क्स का आता है। तीन मार्क्स का आता है क्वेश्चन। पीतल एवं तांबे में धातु होती है। तांबे में धातु होती है। पीतल एवं तांबे में धातु होती है तथा खट्टे पदार्थ अम्ल होता है तथा खट्टे पदार्थ अम्ल होता है। धातु अम्ल के अभिक्रिया कर धातु अम्ल के अभिक्रिया कर धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जिसके कारण दही अथवा खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। जिसके कारण दही अथवा खट्टा पदार्थ लिखते जाइए दोस्तों। खट्टा पदार्थ 3 नंबर का पूछता है खराब हो जाता है। साथ ही बर्तन भी संचालित होती है इसी हानि के कारण धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। देख लीजिए एक बार, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही अथवा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो पीतल एवं तांबे में धातु होती है तथा खट्टे पदार्थ अम्ल होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जिसके कारण दही अथवा खट्टा पदार्थ खराब हो जाता है। साथ ही बर्तन भी संचालित होती है। इसी हानि के कारण धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। लिखिए पहले तब समझाऊंगा। तो आप लोग लिख लिए होंगे, मैं समझाता हूँ। आप जो नहीं लिखे मत लिखिए, बाद में लिखिए। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही अथवा खट्टे पदार्थ को
क्यों नहीं रखना चाहिए? तो पीतल मैं बताता हूँ, पीतल एवं तांबे में धातु होती है। जो पीतल एवं तांबू में तांबा होता है वो धातु होता है, मेटल होता है, तथा खट्टे पदार्थ अम्ल होता है और खट्टा पदार्थ अम्ल होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है, जिसके कारण दही अथवा खट्टा पदार्थ खराब हो जाता है, जिसके कारण दही अथवा खट्टा पदार्थ खराब हो जाता है। साथ ही बर्तन भी संचालित होते हैं, साथ में बर्तन भी संचालित होने लगती है। इसी हानि के कारण, इसी घाटा के कारण धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। जो और सुने भी होंगे, जब हम लोग पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही अथवा दही रखते हैं तो बर्तन भी संचालित होने लगती है, बर्तन भी खराब होने लगती है। इसी कारण से ठीक है, आज हम लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा है महामेराथन का लाभ। आज हम लोग की 9 बज जाएगा।